नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सब सामूहिकरण विधि के द्वारा बहुलक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये सीखेंगे। प्रायः बहुलक में निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है, किंतु उस स्थिति में जब आवृत्तियों का जो वितरण हो वो बड़ा असमित हो और आवृत्तियां इस प्रकार से हो कि निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक वर्ग का निर्धारण करना कठिन हो। उस समय सामूहिकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण हमारे सामने है, किस प्रकार से हम सामूहिकरण विधि के द्वारा बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। एक उदाहरण है 0 से 10 जिसकी आवृत्ति 7 है, 10 से 20 जिसकी आवृत्ति 12 है। इस प्रकार से ये उदाहरण है हमारे सामने। अब सामूहिकरण विधि किस प्रकार से की जाती है, तो सबसे पहले हम निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात करने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर दो वर्गों की आवृत्तियां जो हैं वो समान है। तो अब हम बहुलक वर्ग कौन सा निर्धारित करें ये संशय है। तो इसके लिए जो दूसरी विधि है वो है सामूहिकरण विधि। तो इसमें सबसे पहले इसको पहला नंबर दे दो और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में, दूसरे जो कॉलम में हम लोग क्या करते हैं कि 2 के पेयर बना लेते हैं और उनका योग करते हैं। तो 12 और 7 कितने हो गए 19 और 17 दूनी 34 और 3 2 5। ये दूसरा कॉलम आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद तीसरे कॉलम में क्या करते हैं कि पहला छोड़ देते हैं और बाद के जितने भी होते हैं उनके दो के जोड़ लेते हैं, वो जोड़ा बनते हैं। तो 12 और 17 ये हो गया 29 और फिर 17 और 3 ये हो गया 20 और बाद में जो बच रहा है उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये तीसरा हो गया और फिर उसके बाद चौथे कॉलम में आए। चौथे कॉलम में क्या करेंगे कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। शुरुआत के जो 3 है उसका एक जोड़ा बना लेंगे और एक ये बन रहा है। तो 12 7 2 9 और 7 16 के आए 6 2 1 3 36 और इसी प्रकार से ये एक 3 का ये भी एक पेयर बनता है। तो 17 3 20 2 22। अब 5वें कॉलम में क्या करते हैं कि ऊपर का एक छोड़ देते हैं और एक छोड़ने के बाद जो शेष बचते हैं तो उसमें 3 का एक सेट बना लेते हैं। तो ऊपर का 7 छोड़ दिया हमने और 3 बन गया 12 17 और 17। तो 7 2 9 और 9 7 16 के आए 6 ऐसे 1 और 3 4। अब इसमें छोड़ने के बाद जो एक छोड़ने के बाद फिर इसके बाद ये 2 बचते हैं, ये छोड़ देते हैं। अगले कॉलम में इसमें क्या करते हैं कि 2 छोड़ देते हैं। ऊपर के 2 छोड़ देते हैं और बाद के 3 का एक पेयर बना लेते हैं 3 के। तो 17 दूनी 34 और 3 37। इस प्रकार से ये तुम्हारी सामूहिकरण हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि विश्लेषण सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं कि विश्लेषण सारणी बनाते हैं।
पहला, टेली मार्क का प्रयोग करते हैं और ये देखते हैं कि अधिकतम आवृत्ति किसकी है। तो इसमें दो हैं अधिकतम आवृत्ति वाले, तो पहला छोड़ दें, दूसरा छोड़ दें, तीसरे में एक टेली और चौथे में और पांचवा और ये छठा छोड़ दें। अब इसके बाद जो हमने ग्रुपिंग की है उसमें सबसे अधिकतम मूल्य क्या है, 34, और इसमें शामिल है 17 और 17, ये दो मूल्य। ये आपका सेकंड हो गया। और उसके बाद थर्ड, तो थर्ड में अधिकतम मूल्य है 29 और 29 में शामिल है 7, 12 और 17। तो कौन सा शामिल है, 7, 12 और 17, और ये तीनों खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद चौथा ले लें। चौथे में अधिकतम मूल्य है 36 और 36 में जो शामिल है, नहीं, तीसरे में शामिल है 29, तो 12 और 17, सॉरी 12 और 17, यही दो है, 29, 12 और 17। और चौथे में शामिल है 3, 7, 12 और 17, 7, 12 और 17, चौथा हो गया। और फिर आया पांचवा, चौथा ये 36 हो गया, पांचवे में 46 में शामिल है 12, 17 और 17, 12, 17 और 17। फिर उसके बाद छठे में अधिकतम मूल्य है 37, इसमें है 17, 17 और ये 3, 7, 7, 14, 3, 17 के साथ 80। तो ऊपर के दो छोड़ दें, दो, एक, दो, एक और नीचे का ही छूट गया। अब योग कर लें। अब जितने भी सभी वर्गों की आवृत्तियां जो हैं, जितने जितने इसमें आए हैं उन सबका हम योग कर लेंगे। तो इसका योग करें तो 1 आया, इसका 1, 2, 3, इसका 3 आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका 6 आया, इसका 1, 2, 3 और 4, इसका 4 आया, इसका 1 और ये 0। तो इस प्रकार से अधिकतम जो आया है वो आया है 6, और 6 की जो वर्ग है वो है 20 से 30। तो इस प्रकार से बहुलक वर्ग क्या हो गया आपका, बहुलक वर्ग हो गया 20 से 30। इसलिए L1 बराबर 20, L2 बराबर 30, और ये आपका हो गया F1, ये हो गया F0 और ये हो गया आपका F2। तो F1 हो गया आपका 17, F0 हो गया 12 और F2 हो गया 17। इस प्रकार से ये सारे वैल्यू जो हैं आ गई, और हमारा सूत्र क्या है बहुलक का, Z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन
ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में F2 माइनस L1। अब इसी सूत्र में सारी वैल्यू जो है हम रख दें। तो L1 का मान कितना है 20, L2 का मान, ये F1 का मान हो गया 17 और F0 का मान 12 अपान ट्वाइस F1, F0 का मान 12 और F2 का मान 17 और L2 माइनस L1 30 माइनस 20। फिर आगे देखें इसको, ये हो गया 20 प्लस 12 में 17 में 12 गया तो 5 और ये हो गया 10। नीचे 17 दूनी 34 और ये दोनों जोड़ दो 12 7 29। फिर अगला स्टेप यहीं पे आगे देख लें, बराबर 20 प्लस 50, 34 में 29 घटा दें तो कितना आएगा 5। और फिर अगला स्टेप z बराबर 20 प्लस 50 बटे 5, ये हो गया 10, सीधा सीधा तो 20 प्लस 10 बराबर 30। आंसर कितना आ गया z बराबर 30 अंक। इस प्रकार से इसका जो आंसर आ गया z बराबर 30 अंक। इसका उत्तर आया 30 अंक। इस प्रकार से सामूहिकरण विधि के द्वारा उस स्थिति में जब बहुलक वर्ग का निर्धारण करना कठिन हो, इस प्रकार से सामूहिकरण बहुत ही सरल विधि है और हम इस प्रकार से बहुलक वर्ग का निर्धारण करते हैं सामूहिकरण विधि से और उसके बाद सूत्र के द्वारा बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। थैंक यू।